वेलकम टू अवधि क्लासेस। स्वागत है आप सभी का अवधि क्लासेस में। एक बार फिर से आप सभी के लिए लेके आए हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित एक मॉडल पेपर, जो कि यूपी टेट पेपर फर्स्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला आज का प्रश्न है कि ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है। ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। किसके आकलन को ध्यान में रखते हुए? तो यहाँ पर प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति के आकलन को ध्यान में रखते हुए ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ यही है कि प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। प्रश्न अगला यहाँ पर है कि पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है। तो पादप वृद्धि हेतु जो सबसे उपयुक्त माना जाएगा वो दोमट मिट्टी को पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? किसी स्थान की जो वनस्पति को निर्धारित करता है तो वह कौन सा कारक है? तो वनस्पति निर्धारित करने वाला वर्षा जो है वनस्पति को निर्धारित करता है। किसी स्थान की जो वनस्पति को निर्धारित करता है वो वर्षा के द्वारा। अगला है, जापान की 1953 में होने वाली मिनी माता व्याधि जिसमें कि मछलियां संक्रमित थी, किस पदार्थ के आधिक्य के कारण हुई थी? तो वह पदार्थ का नाम था पारा। क्या था? पारा के आधिक्य के कारण हुई थी। अगला है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य। जो शैक्षणिक भ्रमण करते हैं पर्यावरण के अध्ययन में जो शैक्षणिक भ्रमण किया जाता है वह उसका उद्देश्य क्या होता है? कि उसका उद्देश्य यह है कि आप जो है प्रत्यक्ष अनुभव से ज्ञान को प्राप्त करेंगे, जो कि स्थायी होता है। छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव वहाँ पर होगा। भ्रमण के मूल उद्देश्य होते हैं। फिर अगला है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार जो है वह किसको दिया गया है? वह चुनाव आयोग के द्वारा होता है। किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा होता है। जो इसका अधिकार है वो किसके पास है? चुनाव आयोग के पास है। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति भी रहा है? उपराष्ट्रपति भी रहा है और राष्ट्रपति भी रहा है। आप समझ गए होंगे कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की जो कड़ी होती है आप उनको किस नाम से जानते हैं? तो उन्हीं को हम मुख्यमंत्री कहते हैं। मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होते हैं। अगला है कि विधानसभा अध्यक्ष, जिसको आप स्पीकर कहते हैं, अपना त्यागपत्र किसको देता है? विधानसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो वह विधानसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंप देता है। फिर देखते हैं कि कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? कार्डेमम पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है? तो वह केरल में कार्डेमम पहाड़ी अवस्थित है। कहाँ पर? केरल में। दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? वह होती है लाल रंग में। किसमें? लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। अगला है, किसी स्थान की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण को हम किस नाम से जानते हैं? उसी को हम कहते हैं साइक्रोमीटर। साइक्रोमीटर जो है इसके द्वारा हम किसी स्थान की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात कर सकते हैं साइक्रोमीटर के द्वारा। अगला है, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है, उसी को आप क्षोभ मंडल कहते हैं, जो कि सबसे निचली परत है। वायुमंडल का सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है और इसी में बादलों का बनना, बिजली का तड़कना और तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारितंत्र को आप इक्वेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेरियम जो है आप कहते हैं किसको? जो घरों में रखे गए कृत्रिम पारितंत्र हैं, सबसे छोटे कृत्रिम पारितंत्र, इसी को हम मानते हैं। अगला प्रश्न है कि जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है तो वह क्या है? वह जो है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न कि अम्ल वर्षा होती है। अम्ल
आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि जो अम्ल वर्षा है वह किसके कारण से होती है? कारखानों से होती है। एसिड रेन कारखानों से होती है ना? इसके कारण होती है, किसके कारण? कारखानों के कारण। अगला है कि कौन सी राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो आप हमेशा आप सुनते होंगे कि कांजीरंगा। कांजीरंगा जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो वह लागू किया गया 1972 में। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था। एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम कहते हैं जैव समुदाय। जो एक से अधिक जातियों का समूह होता है उसे हम जैव समुदाय के नाम से जानते हैं। अगला है कि स्क्लोरोफाइट्स शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्क्लोरोफाइट्स शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? किसके लिए? झाड़ी पौधों के लिए। झाड़ी पौधों के लिए हम स्क्लोरोफाइट्स शब्द का प्रयोग करते हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक कचरे से पर्यावरण को बचाने के लिए किस कंपनी ने 3R का तात्पर्य रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल अभियान चलाया है? तो किसने चलाया है? वह चलाया है तोशिबा। तोशिबा ने 3R अभियान चलाया है। ठीक है, अगला देखते हैं। पारितंत्र में मानव है। पारितंत्र में मानव है सर्वाहारी। कौन सा मानव है? मानव जो है देखिए सर्वाहारी होता है। वह जो है शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, इसलिए जो है यह सर्वाहारी के अंतर्गत रखे जाएंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि झूम खेती होती है। तो झूम खेती कहाँ पर होती है? पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती होती है। कहाँ पर? पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती होती है। अब आगे प्रश्न है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो जेट्रोफा निम्न में से किसके उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण है? जेट्रोफा निम्न में से किसके उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण है? तो वह किसके उत्पादन हेतु? वह जो है बायोडीजल। बायोडीजल के हेतु जेट्रोफा उत्पादन महत्वपूर्ण है। अगला है कि भारत के ठीक मध्य को गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? हम कर्क रेखा के रूप में जानते हैं। भारत के ठीक मध्य को गुजरने वाली काल्पनिक रेखा कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। प्रश्न अगला है कि प्रदूषणकारी पदार्थ वह रसायन है जो परिवर्तन करता है। तो वह परिवर्तन क्या करता है? वह वातावरण के प्राकृतिक संतुलन में परिवर्तन करता है। प्रदूषणकारी पदार्थ वह रसायन है जो वातावरण के प्राकृतिक संतुलन में परिवर्तन करता है। अगला है कि पौधों तथा जंतुओं के सहस्रों वर्षों तक जमा होने और विघटन के फलस्वरूप प्राप्त अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं, जैसे कोयला, तेल तथा प्राकृतिक गैस। इन पदार्थों को ईंधन के रूप में प्रयुक्त करने के कारण इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। किस नाम से? जीवाश्म ईंधन के नाम से पुकारते हैं, बुलाते हैं। आगे है कि ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण। तो ओजोन परत के क्षय का जो मुख्य कारण है वो CFC है। CFC कारण है क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण है। अगला है कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन BC जो है जल में घुलनशील विटामिन है, और ADE जो है यह वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ADE ये वसा में घुलनशील विटामिन है, और विटामिन B और C जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगला है और आज का अंतिम प्रश्न है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे। और आज का जो अंतिम प्रश्न इस प्रकार से है कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्यों मर जाती हैं? क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती। वे जो है जल से ही अपने ऑक्सीजन को खींचती हैं, अपने ऑक्सीजन को निकालती हैं, है ना। जल के द्वारा ऑक्सीजन को खींच लेती हैं, तो वह जो है सांस नहीं ले पाने के कारण जो है मर जाती हैं। तो इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।